इंजीनियरिंग हिंदी। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का पावर कैसे निकालते हैं इस बारे में जानेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में विथ इफिशिएंसी पकड़ के एक्चुअल में कितना पावर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में, वो आज हम विथ फार्मूला विथ एग्जांपल और कैलकुलेशन के लिए कौन सा रिक्वायर्ड डाटा मिलेगा और ये डाटा भी आप कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे कहाँ से ले सकते, नहीं मिला तो कैसे एज्यूम कर सकते, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मूला से। तो हम यूज़ करने वाले हैं वैट का फार्मूला। हम डायरेक्टली वैट में निकालेंगे, फिर उसको चाहे तो किलोवाट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का पावर जो है, आपको अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप का मोटर का एक्चुअल जो पावर लगने वाला है फ्लूइड को पंप करने के लिए, वह अगर आपको निकालना है तो ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पावर इन वैट इज इक्वल टू फ्लो इन मीटर क्यूब पर सेकंड इंटू हेड इन मीटर इंटू जी, वैल्यू ऑफ जी दैट इज़ 9.81 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय इफिशियंसी ऑफ द दैट पंप। ठीक है। तो अब इसमें क्यू और एस तो हमें पता ही होता है कि हमारा जो भी पंप है, वो अगर हम नया डिज़ाइन भी कर रहे हैं तो हमें कितना फ्लो चाहिए और कितना हेड चाहिए, इसका तो हमें कैलकुलेशन निकालना पड़ता है। तो ये हमारे पास डाटा तो अवेलेबल रहता है। अगर आपको पता नहीं कि हेड और फ्लो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना आएगा, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाऊँगा। उसके बाद जी का वैल्यू तो अपने पास अवेलेबल है 9.81, और उसके बाद डेंसिटी, जो भी हम फ्लूइड पंप कर रहे हैं उसका डेंसिटी, वो भी अब हमें मिल ही जाएगा। ओके। उसके बाद एक जो लास्ट वाला है इफ़िशियंसी मोस्टली हमें इनिशियल स्टेज में मिलेगी नहीं, क्योंकि जो भी पंप का फैब्रिकेटर है, पंप वेंडर है, वो वही ही बता सकता है ये इफ़िशियंसी क्या है। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और जो प्रीवियस डाटा हमारे पास अवेलेबल रहेगा, उससे हम इनिशियली 50% 60% कंसिडर कर सकते हैं। इसमें कैसा होता है, अगर फ्लो ज़्यादा है तो इफ़िशियंसी हमें ज़्यादा मिलती है, कम फ्लो रहेगा तो इफ़िशियंसी कम होती है। ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। तो चलिए, तो हम आज एक एग्जांपल का ले लेते हैं कि हम फ्लो ले लेते हैं 30 मीटर क्यूब, जिसको अगर हम 30 मीटर क्यूब पर हावर, जिसको अगर हम सेकंड में लेना है तो ये हो जाएगा 0.0833 मीटर क्यूब पर सेकंड। और हेड पकड़ते हैं 30 मीटर, हमें 30 मीटर तक उसको भेजना है। जी का वैल्यू तो हमारे पास है ही 9.81 इंटू डेंसिटी, हम वाटर कंसिडर कर रहे हैं तो हम 1000 पकड़ेंगे। और इस केस में हम फ्लो थोड़ा सा कम है, तो हम एक काम करते हैं कि ओनली 40% ही हम इफ़िशियंसी पकड़ लेते हैं। तो ये सब वैल्यू हम पुट करते हैं हमारे इस फार्मूला में, तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। पावर रिक्वायर्ड पावर इज इक्वल टू 0.0833 इंटू 30 इंटू 9.81 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई इफिशियंसी दैट इज़ 0.4। सो जो वो आंसर आ रहा है मेरा, वो है 6122.29 वैट्स, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6.12 किलोवाट। तो ये है हमारा कैलकुलेशन एज़ पर हमारा जो भी एग्जांपल है। आपका आंसर क्या आया है वो आप खुद कैलकुलेट कीजिए और नीचे कमेंट में दीजिए। अभी वैट में आया है, इसको हम किलोवाट में भी कर सकते हैं और उसके बाद उसको हम एचपी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एचपी में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइडेड बाय 0.75 एचपी करना पड़ेगा। तो आपका जो भी आंसर है वैट में किलोवाट में, वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप अगर चाहते हैं कि आपको पता नहीं है हेड और फ्लो कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिए, मैं जल्द ही वीडियो लेके आऊँगा। तो फ़िलहाल के लिए बस यही ही। अब बस ये बहुत ही सिंपल मेथड है, जिससे आप सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में मोटर का रिक्वायर्ड पावर आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो नॉलेजफुल लगा, कुछ यूज़फुल लगा है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।